अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कुर्ब क़यामत का एक ऐसा खौफनाक फितना जिसका खौफ और दबदबा हर ज़माने में पाया जाता था, इस फितने का ज़िक्र अगर सहाबा किराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा किराम ज़ारो कतार रोने लग जाते और अल्लाह तबारक व ताला की पनाह मांगा करते। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कायनात के सबसे बड़े फितने की, यानी दज्जाल की, कि दज्जाल कौन है और दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है और दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई और दज्जाल के माँ बाप कौन है और क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था और दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कब ज़ाहिर होगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर ना हो जाए। दज्जाल की ज़ाहिरी निशानियाँ और शक्ल सूरत के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आँख से अंधा होगा, उसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा बाल होंगे, उसके सर के बाल घुंघराले होंगे और उसका रंग सुर्ख या गंदूमी होगा और उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी। और दज्जाल की सबसे वाज़ेह निशानी ये होगी कि उसके एक माथे पर का फा रा लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक इसको ना पढ़ सकेंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा तो लोगों के सामने परहेज़गार बनकर रहेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इत्तिबा करें, लेकिन अंदर से ये काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबुवत का दावा करेगा। जब इसके मानने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी रुए ज़मीन में गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आँखों के दरमियानी फासला 40 गज होगा। दोस्तों, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और बेशुमार माल व दौलत और ख़जाने होंगे। इस रुए ज़मीन की ज़्यादातर नहरों पर दज्जाल का कब्ज़ा होगा। इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की शोहदाबाजियाँ दिखाएगा। आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ियाँ उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जब लोग इसके पैरोकार बन जाएंगे तो दज्जाल उनको मालामाल कर देगा और वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे। और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो दज्जाल उनको कत्ल कर देगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल बिजली की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़मीन के अंदर गर्दिश करेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। उस वक्त तमाम दुनिया के काफिर और इसराइली लोग दज्जाल की हिमायत करेंगे और इसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसको पहचान लेगा और इसको खुदा मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी रुए ज़मीन के अंदर फितना फसाद फैलाने के बाद मक्का और मदीना की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से जलीलो ख्वार होकर मदीने की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा।
जो इसको मदीना में दाखिल होने नहीं देगा। इस तरह दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो भी लोग मुनाफिकीन होंगे वो ये आवाज़ सुनकर मक्का और मदीना से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर रहेगा और बिलाखिर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी असबाब के एतबार से मुसलमानों से मजबूत होगा। उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाल के लश्कर को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फ़लस्तीन की तरफ भागेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसका पीछा करते हुए उसको मकाम लूत पर पकड़ लेंगे और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के साथ दज्जाल को कत्ल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और उसके माँ बाप कौन है। दज्जाल की पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती है। जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो उन्हीं दिनों में मदीना के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइशी काना था। ये बच्चा पैदाइश के एतबार से अजीब खल्क का था। बचपन में ये मदीने के अंदर बच्चों के साथ खेला करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा मशहूर होने लगा और इसने मदीने के अंदर अपने ऊपर वही या इल्का आने का दावा कर दिया और ये बच्चा लोगों के साथ अजीबो गरीब और पुरअसरार बातें करने लगा। जब इसकी माँ को इस बात का इल्म हुआ तो इसकी माँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने बेटे का सारा हाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और इस बच्चे की माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश करने लगी कि आप इसका मुआयना करें कि ये क्या कर रहा है। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के हमरा इस बच्चे का मुआयना करने के लिए इसके घर की तरफ रवाना हुए तो आपने रास्ते में इस बच्चे को अंसारी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। इस बच्चे का नाम इब्ने सय्याद था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दिगर सहाबा किराम भी मौजूद थे। उस वक्त इब्ने सय्याद जवान नहीं हुआ था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब गए लेकिन इसको पता ना चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कमर पर एक ज़रब लगाई और इब्ने सय्याद से फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्ने सय्याद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सय्याद ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद को छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद से पूछा कि क्या देखता है? तो इब्ने सय्याद ने कहा कि मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इब्लीस की चाल है। उस वक्त इब्ने सय्याद ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती है। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तेरा मामला उल्ट हो गया। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद से फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज़ छुपाई है। दरअसल उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दिल के अंदर लफ्ज़ दुखान सोचा था। तो इब्ने सय्याद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि आपने दिल के अंदर जो चीज़ छुपाई है
वो अन दुख है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती। उस वक्त हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हो ने फरमाया कि अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे छोड़ दो, अगर ये सच्चा है तो तुम इसे कत्ल नहीं कर सकते, और अगर ये झूठा है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। दोस्तों, मदीने के लोग इब्ने सय्याद के बारे में ये कहा करते थे कि बाज़ शयातीन इसके पास आते थे जो इसको अर्श इलाही की खबरें दिया करते थे, जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद के मामले में सकूनत इख्तियार की है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये वही नहीं की गई। इब्ने सय्याद की हकीकत क्या है? जबकि बाज़ लोग इब्ने सय्याद को ही दज्जाल मानते हैं और कुछ सहाबाए किराम का ख्याल भी यही था। और एक दूसरी रिवायत में मिलता है कि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्ने सय्याद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही इस बात का इकरार करते और ना ही इस बात का इनकार करते। प्यारे दोस्तों, इब्ने सय्याद के अंदर ऐसी बहुत सारी निशानियां मौजूद थी जो कि दज्जाल की निशानियां थी। यही वजह है कि उस दौर के अंदर सहाबा किराम भी इब्ने सय्याद को दज्जाल कहा करते थे, और बाज़ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि इब्ने सय्याद ही वो शख्स है जो कुर्बे क़यामत में दज्जाल बनकर ज़ाहिर होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इब्ने सय्याद मुझसे कहने लगा कि मैं दज्जाल के माँ बाप को भी जानता हूँ और दज्जाल को भी जानता हूँ। तो उस वक्त हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने सय्याद से कहा कि क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू ही दज्जाल हो? तो उस वक्त इब्ने सय्याद ने कहा कि अगर मुझे दज्जाल बनाया गया तो मैं इस बात को नापसंद नहीं करूँगा कि मैं दज्जाल बनूँ, यानी कि मैं दज्जाल बनना पसंद करूँगा। प्यारे दोस्तों, बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि इब्ने सय्याद दज्जाल नहीं, क्योंकि ये बाद में ईमान ले आया था, बल्कि दज्जाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ था और उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था और दज्जाल को एक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया, और ये इंसानों और जिन्नात की मिलावट से पैदा होने वाला बच्चा यानी दज्जाल आज भी उसी जजीरे के अंदर कैद है और उसके साथ ही शैतान उसको हर बात की खबर देते हैं। दज्जाल की पैदाइश के बारे में हज़रत इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि दज्जाल वो फितना है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने उस वक्त पैदा फरमाया जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था और दज्जाल को बिना माँ बाप के पैदा किया गया। इसका कोई माँ बाप नहीं। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो ये है कि दज्जाल कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होगा और उसकी जो जो निशानी होगी वो वाज़ेह तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर बयान फरमाई। लेकिन ये दज्जाल कहाँ है और ये कहाँ से आया और ये कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप हकीकी तौर पर कौन है, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला के पास है। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है कि दज्जाल हकीकत में कौन है और ये कैसे पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें दज्जाल के फितने से बचाए और ईमान की सलामती के साथ ही हमें जीना मरना नसीब फरमाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।